जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 40 पर आपका स्वागत है। साथियों, जो भी स्टूडेंट सीटेट, बीटीसी या किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें गणित सेक्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं, एवं जो स्टूडेंट्स क्लास 6 से लेकर 10th तक किसी भी क्लास में स्टडी कर रहे हैं, सभी के लिए हमारा यह गणित का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों, आज नंबर सिस्टम की हमारी यह थर्ड क्लास है, जो लास्ट क्लास रहेगी, जो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। लेकिन सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि हमारे इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, जिससे कि और छात्रों के पास हमारा यह महत्वपूर्ण सेशन पहुंच सके और उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। दोस्तों, चलते हैं फिर बिना समय गवाए आज के इस ज़बरदस्त सेशन पर। साथियों, हमारा टॉपिक चल रहा है नंबर सिस्टम। तो देखते हैं इसमें नंबर सिस्टम में हमने कराया था कुछ डिवाइजिबिलिटी के रूल चल रहे थे इसमें, यानी विभाज्यता के कुछ नियम चल रहे थे जो हमने कराया था कल। हमने आपको 2 से विभाज्यता का नियम करा दिया था। 2 से विभाज्यता का नियम होता है जिसमें इकाई का अंक क्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए। इकाई का अंक सम संख्या होना चाहिए, ये हमने कल कराया था। और इसके बाद आपको कराया था 3 का भी कराया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको 3 का जो हमने कल कराया था वो आपको याद होगा। 3 का रूल होता है, यानी जो भी संख्या में अंक हैं, जो भी अंक हैं, अंक प्रयोग हुए हैं, उन अंकों का योग, जो भी अंक हैं तो अंकों का योग, अंकों का जो योग होगा वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे हमने 4 का कराया था। 4 का होता है अंतिम 2 अंक। 4 के रूल में होता है अंतिम 2 अंक। अंतिम 2 अंक विभाजित होने चाहिए किससे, 4 से। अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए किससे, 4 से विभाजित होने चाहिए, तो वो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे हमने 8 का कराया था। 8 का मतलब अंतिम 3 अंक, 8 वाले में अंतिम 3 अंक होने चाहिए विभाजित। अंतिम 3 अंक से जो संख्या बनेगी वो 8 से विभाजित हो जाएगी, तो संख्या पूरी 8 से विभाजित हो जाएगी। ऐसे हमने 16 का कराया था। 16 में अंतिम 4 अंक विभाजित होने चाहिए 16 से। जैसे 32 का हो जाएगा। 32 में अंतिम 5 अंक, अंतिम 5 अंक 32 से विभाजित होनी चाहिए, तो वो संख्या 32 से विभाजित हो जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसके बाद 4 का हो गया 5। आज लिखोगी 5 से विभाजिता, 5 से विभाजिता, यानी कि 5 से विभाज्यता का नियम क्या होता है ये देखेंगे आज। यानी कि 5 से विभाज्यता का नियम देखेंगे आज। तो 5 से विभाज्यता का नियम होता है इकाई का अंक, जो इकाई का अंक होता है, जो इकाई का अंक होता है या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, या 0 या 5 होना चाहिए, तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए। यदि इकाई के अंक में यानी संख्या के अंत में 0 या 5 नहीं है तो संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। जैसे एग्जाम्पल हमने देखा 350, ये संख्या क्या है, इसमें इकाई का अंक क्या आ गया, 0 आ गया, तो ये संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे हमने देख लिया 90635, ये संख्या है, इसमें हमें क्या देखना है, केवल इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक 5 आ रहा है तो ये संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन हमने कोई संख्या ले ली, यहाँ पे 5001 ऐसे लिख लिया, तो इसमें क्या है, इकाई के अंक में 1 आ रहा है, इकाई के अंक में 1 आ रहा है। तो हमें नियम क्या है, इकाई के अंक में या 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए,
लेकिन 1 आ रहा है इसमें, इसलिए 5 से विभाजित नहीं होगी। तो ये रहा 5 का नियम। इसके बाद आता है 6 से विभाजिता का नियम। इसके बाद आता है 6 से विभाजिता। 6 से विभाजिता, 6 से विभाजिता की जाँच करेंगे। तो 6 के लिए देखेंगे। देखो 6 का मतलब क्या होता है, 6 का मतलब होता है 2 इंटू 3, यानी 6 का मतलब क्या होता है 2 इंटू 3। इसका मतलब जो संख्या 2 से और 3 से दोनों से विभाजित होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल 2 से हो जाए या केवल 3 से हो जाए, दोनों से विभाजित होनी चाहिए। 2 से भी विभाजित होनी चाहिए और 3 से भी विभाजित होनी चाहिए। दोनों संख्याओं से विभाजित होगी वही संख्या 6 से विभाजित होगी। तो लिखना है जो संख्या 2 व 3 दोनों से विभाजित हो, दोनों से विभाजित हो, दोनों से विभाजित हो तो वो संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। जैसे हमने यहाँ पे देखा 216, ये देखा इसमें। तो हमें क्या देखना है, हमें 2 से और 3 से विभाजित होने का नियम देखना है। 2 का 3 का विभाजित होने का नियम देखना है। तो क्या करेंगे, 2 का पहले नियम देखेंगे या 2 का नियम देखेंगे। तो 2 का नियम क्या होता है, इकाई का अंक सम संख्या होना चाहिए। तो इकाई का अंक क्या है, सम संख्या है। इसका मतलब 2 से विभाजित हो जाएगी ये। अब देखना है 3 से विभाजिता का नियम। 3 का मतलब क्या होता है, अंकों का योग, अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो अंकों को प्लस करेंगे तो 2 और 1 3, 3 और 6 9 हो जाएगा। यानी अंकों का योग कितना आ रहा है इसका, अंकों का योग आ रहा है इसका 9, जो 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये संख्या भी क्या है, 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो 3 से डिवाइड भी हो रही है संख्या ये, और 2 से भी डिवाइड हो रही है। और 2 इंटू 3 मिला के कितना हो गया, 6 हो गया। तो पूरी संख्या 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। ये रहा 6 का रूल। नेक्स्ट आता है 7 का रूल, 7 से विभाजित है। अब देखते हैं 7 से विभाजिता क्या होती है। तो ये थोड़ा बड़ा होता है रूल, इसे देखते हैं। इसमें लिखोगे इकाई के अंक का दोगुना, इकाई के अंक का दोगुना इकाई के अंक का दोगुना, जो इकाई का जो अंक होगा उसका दोगुना शेष संख्या में से घटाने पर, शेष संख्या में से घटाने पर जो संख्या बचेगी, प्राप्त संख्या 7 से विभाजित हो। 7 से विभाजित हो, ये होता है 7 का रूल। यानी कि इकाई के अंक का दोगुना, यदि इकाई का जो अंक है उसके दोगुने को जो शेष संख्या बची उस शेष संख्या में से घटाने पर जो नई संख्या प्राप्त होगी वो संख्या 7 से विभाजित होनी चाहिए। तो वो संख्या पूरी 7 से विभाजित हो जाएगी। देखते हैं इसे। जैसे हमने कोई एग्जाम्पल ले लिया 6377, 6377, ये हमने एग्जाम्पल ले लिया। इसे हमें जांच करनी है 7 से विभाजित की। तो कैसे जांच करेंगे, हमने क्या बताया था, इकाई के अंक का दोगुना, यानी कि इकाई का जो अंक है 7, इकाई के अंक का दोगुना, इकाई का अंक कितना है 7 है, तो 7 का दोगुना कितना हो जाएगा 14। इकाई के अंक के दो गुने को, इकाई के अंक के दो गुने को जो शेष संख्या बची, इस शेष संख्या में से घटाना है।
इस शेष संख्या में से इसे माइनस करना है। माइनस करके जो संख्या बचेगी वो संख्या 7 से डिवाइड होनी चाहिए। तो माइनस कर लेंगे इसे। 7 में से 4 गया, 3 बचेगा, और ये 3 में से 1 गया, 2 बचेगा, 6 का 6 आ जाएगा, ये इतना बचा। लेकिन ये देखेंगे अभी ये संख्या फिर भी बड़ी है, तो इसे जब तक करना है जब तक संख्या 2 अंक की ना बन जाए। संख्या 2 अंक की बन जाएगी वहीं छोड़ देंगे। तो फिर हमें यही क्रिया करना है, जब तक संख्या 2 अंक की नहीं बनेगी, कितनी बड़ी संख्या हो उसे बार बार इसी तरह करते जाएंगे। जब तक 2 अंक की संख्या नहीं बनेगी तब तक इसी तरह करते जाएंगे। जैसे यही नियम इसमें फिर लगाना है। इकाई अंक क्या है? इकाई अंक 3 है। इसमें इकाई अंक क्या है? 3 है। इसका 2 गुना करेंगे, इसका 2 गुना कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा 6। इसका इकाई के अंक का 2 गुना कितना हो गया? 6 हो गया। इसको किस में से घटाना है? जो शेष संख्या बची, शेष बची 62, इसमें से माइनस करना है। 62 में से माइनस करना है, यानी कि इकाई के अंक का 2 गुना, 3 का 2 गुना 6 हो गया। इसको हमें जो शेष संख्या बची 62, इसमें से माइनस करना है। तो कितना बचेगा? ये बचेगा 56 बचा। तो क्या 56 से 7 से डिवाइड हो जाएगा? यानी 56 हमारा 7 से डिवाइड हो जाएगा। कितने बार? 8 बार। इसका मतलब हो गया 56 7 से डिवाइड हो रहा है 8 बार, तो इस संख्या पूरी तरह 7 से डिवाइड हो जाएगी। संख्या पूरी तरह 7 से डिवाइड हो जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। जैसे हमने कोई संख्या ले ली यहाँ पे 2401, 2401, इसकी हमें जांच करनी है 7 से डिवाइड होगी या नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हमें क्या करना है? इकाई के अंक को, यानी इकाई का अंक क्या है? 1 है। इकाई के अंक का 2 गुना करेंगे, तो 1 का 2 गुना कितना हो गया? 2 हो गया। इसको हमें माइनस करना है। किस में से माइनस करना है? जो शेष बची संख्या इसमें से। इकाई को अंक को हटाकर, इकाई के अंक को हटाकर जो शेष संख्या बची इसमें से इसे माइनस करना है, यानी कि 240 में से इसे माइनस करना है। तो माइनस करेंगे, कितना बचेगा? ये 238 बचेगा। लेकिन इसे फिर एक बार फिर करेंगे, जब तक 2 अंकों की संख्या नहीं बनेगी तब तक करते जाएंगे। एक बार फिर करेंगे इसे। अब फिर वही क्रिया बनानी है। इकाई का अंक यानी क्या है? 8। इकाई के अंक का 2 गुना, यानी कि 8 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 16। इसको हमें माइनस करना है। किस में से माइनस करना है? जो इकाई का अंक हटाकर जो शेष बची संख्या 2 अंकों की 23, इसमें से माइनस करना है। इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? ये 7 बचेगा। घटा के 7 बचा, इसका मतलब क्या है? 7 बचा। 7 क्या हमारा 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब ये संख्या भी 7 से डिवाइड हो जाएगी। इस तरह 7 का नियम होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट 7 के बाद आता है 8 का, हमने बता ही दिया था। 9 का देखते हैं। अब इसको आता है 9 से विभाजिता। 9 से विभाजिता। 9 से विभाजिता। जैसे अभी हमने 3 से विभाजिता का नियम पढ़ा था, उसी तरह 9 से होता है। जैसे हमने 3 से पढ़ा था उसी तरह 9 से होता है। यानी जैसे 3 का हमने पढ़ा था कि सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, उसी तरह 9 का हो जाएगा कि सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। 9 से विभाजित हो। 9 से विभाजित हो, यानी कि सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, तो वो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल देखें, हमने यहाँ कोई संख्या लिख ली 7 3 2 5 1, ये संख्या लिख ली 7 3 2 5 1। हमें इसमें जांच करनी है 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो कैसे जांच करेंगे? इसमें हमें इस संख्या के अंकों को क्या करना है? प्लस करना है।
इन सभी अंकों को प्लस करना है। यानी कि 7 और 3 कितना हो गया 10, 10 और 2 कितना हो गया 12, 12 और 5 कितना हो गया 17, 17 और 1 18 कितना हो गया 18, यानी कि 18। इनका प्लस करके यानी योग करके कितना हो गया 18 हो गया, जो कि हमारा 9 से विभाजित हो जाएगा। 9 से विभाजित हो रहा है यानी इस संख्या का योगफल, संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाजित हो रहा है, तो इसका मतलब इस संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। इस तरह 10 से विभाजित का नियम बहुत ही सिंपल होता है। 10 से विभाजित ये बहुत ही सिंपल होता है। विभाजित 10 से विभाजित का नियम देखेंगे। 10 से विभाजित का नियम हो जाएगा इकाई का अंक, इकाई का अंक केवल 0 हो, यानी कि इकाई के अंक में केवल 0 होना चाहिए, इकाई के अंक में केवल 0 होना चाहिए, तो वो संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। जैसे हमने उसमें 5 से विभाजित में पढ़ा था, उसमें क्या था, उसमें 0 और 5 आ रहा था, उसमें 0 और 5 आ रहा था, लेकिन इसमें क्या केवल 0 होना चाहिए, इसमें केवल 0 होना चाहिए, तो वो संख्या 10 से विभाजित होगी, अन्यथा 10 से विभाजित नहीं होगी। जैसे हमने यहाँ पे लिख लिया 93005, तो क्या संख्या 9 से 10 से विभाजित होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इकाई के अंक पे 0 आना चाहिए। हमें क्या देखना है? केवल इकाई का अंक देखना है, इसमें 0 नहीं आ रहा है तो नहीं होगी। हमने लिख लिया 359020, ये लिख लिया, तो ये 10 से विभाजित हो जाएगी, ये हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि इकाई का अंक 0 है। इकाई का अंक केवल 0 होगा तभी संख्या 10 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। नेक्स्ट आता है 11 से विभाजिता, तो इसमें लिखेंगे 11 से विभाजिता। इसका रूल हो जाएगा, समझना ध्यान से, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल होता है 11 से विभाजिता का, क्योंकि अभाज्य संख्या है, इसका बहुत प्रयोग भी होता है। तो इसमें देखेंगे संख्या के सम स्थानों, यानी कि इवन प्लेस, सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों यानी कि ऑड प्लेस, विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर, इनका जो अंतर होगा, अंतर या तो 0 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, यानी 0 होना चाहिए, या 11 से विभाजित होना चाहिए, या 11 से विभाजित होना चाहिए। ये होता है 11 का रूल, यानी कि संख्या कितनी बड़ी संख्या हो, कैसी भी संख्या हो, संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग और संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग, दोनों का अलग अलग योग करेंगे, उनका अंतर या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 से विभाजित होना चाहिए, तो वो संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। देखते हैं एग्जाम्पल इसका। जैसे हमने यहाँ पे लिख लिया 1331,
वैसे तो ये सबको पता होगा, ये यानी 11 का क्यूब है, लेकिन हमें जांच कैसे करनी है? इसकी जांच करने के लिए देखेंगे, हमने क्या बताया था, सम स्थानों का योग, यानी इवन प्लेस पे 1 है और ये 3 है, यानी ऑड प्लेस पे 1 है और 3 है। ऑड प्लेस का टोटल ऑड प्लेस के साथ योग करना है, और इवन प्लेस के साथ ऑड करना है, योग करना है। तो क्या करेंगे, इस 1 का इस 3 के साथ करेंगे तो 4 हो गया, और इस 1 का इस 3 के साथ, 3 का 1 के साथ करेंगे तो ये भी 4 हो गया। हमने क्या बताया, या तो इसका डिफरेंट अंतर होगा वो 0 होना चाहिए, या 11 होना चाहिए, या 11 से विभाजित होना चाहिए, यानी 11, 22, 33 कुछ भी आ जाए। तो इसमें इसका डिफरेंस कितना है, 0 आ रहा है, तो संख्या क्या होगी, जब इसका अंतर 0 आ रहा है तो क्या होगा, संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। जैसे हमने कोई संख्या लिख ली यहाँ पे 6953 69537 ये संख्या लिख ली हमें। इसमें हमें जांच करनी है कि 11 से डिवाइड होगा या नहीं। तो क्या करेंगे, हमें इवन नंबर का यानी इवन प्लेस का सम अलग करना है और ऑड प्लेस का सम अलग करना है, यानी सम स्थान का अलग करना है, विषम स्थान का अलग करना है। तो ये 6, 5 और 7, 6, 5 और 7 इनका यूज सम अलग करना है, और 9, 3 और 6, 9, 3 ये 6 का अलग करना है, यानी कि इवन प्लेस का अलग करना है, ऑड प्लेस का अलग करना है। तो क्या करेंगे, 6 और 5 कितना हो गया, 11 हो गया, 11 और 7 कितना हो गया, 18, इसका कितना आ गया, 18 आ गया। अब करेंगे इवन नंबर, इवन इस प्लेस का, 9 और 3 12 हो गया, 12 और 6 18 हो गया। हमने क्या बताया था, इनका डिफरेंस क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो डिफरेंस में या 0 आ जाए या फिर 11 का मल्टीपल कोई भी संख्या आ जाए तो वो संख्या 11 से डिवाइड हो जाती है। ये होता है इसका रूल। यहाँ पे यहाँ पे 21, 11 भी आ जाए डिफरेंट में, या फिर 22 आ जाए, या फिर 33 आ जाए, मतलब 11 का मल्टीपल कुछ भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है और 11 का मल्टीपल कुछ भी आ सकता है, तो वो संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। देखते हैं इसके बाद अब जैसे और कोई बड़ी संख्या आती है, जैसे हमें रूल तो और भी होते हैं, जैसे सभी का रूल होता है, लेकिन ज़्यादा आगे ज़्यादा इतना गहराई से नहीं जाना है। इसके बाद देखेंगे जैसे कहीं कहीं आ गया 12 का, 12 से विभाज्यता का नियम देखना है। तो 12 का मतलब क्या हो गया, 12 का मतलब हो गया 3 × 4, इससे करेंगे। 12 का मतलब क्या है, 3 × 4। हमें 3 और 4 का देखना है, 3 और 4 का नियम आपको पता होगा, तो आप 12 का नियम लगा लेंगे, यानी कि जो संख्या 3 से और 4 से दोनों से डिवाइड होगी वो 12 से डिवाइड हो जाएगी। यदि इसमें ये देखा जाए कि 12 का मतलब 2 × 6 भी होता है, तो ये काम तो कर जाएगा, लेकिन ये नियम ज़्यादा अलग नहीं है, क्योंकि इसमें देखेंगे 12 का मतलब होता है 3 × 4 भी होता है और 2 × 6 भी होता है। लेकिन इसमें हमने एक बार इसका 2 बार कर लिया पार्ट, लेकिन इसमें 6 का फिर 2 पार्ट करना पड़ेगा, 2 × 3 फिर करना पड़ेगा, तो इसमें डबल क्रिया हो जाएगी। इसलिए हमें ऐसी संख्या देखनी है जिसका नियम स्वतंत्र हो। किसी भी बड़ी संख्या का फैक्टर देखना है हमें, तो क्या देखेंगे, जिसका नियम, जो विभाज्यता का नियम है वो स्वतंत्र होना चाहिए, अपने आप में स्वतंत्र होना चाहिए, उस संख्या में विभाजित करती है, उसी संख्या में उससे विभाजित करते हैं। जैसे हमें 18 का देखना है, 18 का कैसे देखेंगे, वैसे तो 6 3 18 होता है, लेकिन हमें 6 3 नहीं लेना है, क्योंकि 6 का फिर हमें 2 और 3 से नियम देखना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। तो स्वतंत्र नियम किसका होता है, यानी 2 और 9, 2 और 9 का होता है। जो संख्या 2 से और 9 से विभाजित हो जाएगी वो 18 से भी विभाजित हो जाएगी। इसे 32 का देखना है, 32 का हमने बता ही दिया था पहले, 32 का तो पहले हमने बता ही दिया था। इसके बाद हमें देखना है 42 का,
42 का देखना है तो 42 के लिए क्या करेंगे, 42 के लिए तो इसके लिए हो जाएगा 42 का मतलब हो गया 2 × 3 × 7, यानी इसमें 2 का 3 का 7 का तीनों रूल देखने पड़ेंगे तब 42 का मिल पाएगा। तो ये रहा हमारा इसका सेशन, यानी कि सेशन तो अभी और है। हमारा जो विभाज्यता का नियम चल रहा है डिवाइजिबिलिटी, ये यहीं तक होता है। इसके बाद देखते हैं अब डिवाइड की संक्रिया, यानी कि भाग करने की संक्रिया होती है, उस पर एक सूत्र होता है, ऑपरेशन ऑफ डिवीजन। देखते हैं भाग की संक्रिया क्या है। भाग की संक्रिया यानी डिवीजन ऑफ, यानी ऑपरेशन ऑफ डिवीजन, भाग की संक्रिया क्या होती है। इसके लिए सूत्र होता है एक, हिंदी में लिखेंगे पहले, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये इसका सूत्र होता है। इस सूत्र पर आधारित भाग की संक्रिया होती है, जैसे इंग्लिश में बोल देंगे भाज्य का मतलब होता है डिवाइजेबल, यानी इंग्लिश में बोलेंगे डिवाइजेबल इजिकल टू भाजक, भाजक का मतलब डिवाइडर, भाजक का मतलब डिवाइडर, डिवाइडर इनटू भागफल, भागफल का मतलब क्वोटिएंट। TIENT क्वोटिएंट प्लस शेषफल, शेषफल का मतलब रिमाइंडर, शेषफल का मतलब रिमाइंडर, ये इसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है इसका। इसके बाद देखेंगे इसमें भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, और भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है, इसे देखते हैं अब। तो हेडिंग डालेंगे भाज्य, यानी कि डिवाइजेबल क्या होता है। भाज्य होता है जिस संख्या में, जिस संख्या में भाग लगाया जाता है, भाग लगाया जाता है, वो होता है भाज्य, यानी कि डिवाइजेबल। भाजक इसका आता है भाजक, भाजक यानी डिवाइडर। डिवाइडर होता है जिस संख्या से भाग लगाया जाता है, जिस संख्या से, जिस संख्या से भाग लगाया जाता है, लगाया जाता है, वो डिवाइडर होता है। नेक्स्ट आता है भागफल, भागफल तो भागफल होता है यानी कि भाग लगाने पर जो परिणाम निकलता है, भाग करने पर जो परिणाम यानी रिजल्ट आता है, भाग करने पर जो परिणाम आता है यानी कि रिजल्ट आता है,
इसे भागफल कहते हैं। और शेषफल होता है जो यानी भाग करने के बाद शेष बचता है, यानी भाग करने के पश्चात जो संख्या बचती है, जो संख्या अंत में बचती है, अंत में बच जाती है, वही शेषफल होती है। तो देखते हैं एग्जाम्पल इसमें समझने के लिए। जैसे हमें 4 से डिवाइड करना है, हमें मान के चलो 3 4 62 में, इसमें डिवाइड करना है हमें। तो क्या करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे, जैसे भी करते हैं वैसे कर लेंगे इसे डिवाइड। तो 4 का पहले 3 में जाएगा, 4 का 36 में चला जाएगा, कितने बार, 9 बार, 36 हो जाएगा। घटा के 0 बचा, अगला अंक उतार लेंगे। इसके बाद अगला अंक हमने इसे अगला अंक लिखा है, इससे अंक अगले अंक को उतारने के बाद इसका इसमें डिवाइड नहीं होगा, ये संख्या इससे छोटी है, तो क्या करेंगे, 0 लगा देंगे और यही हमारा शेष बच जाएगा। तो क्या हो गया, इसमें कैसे डिवाइड करेंगे, इसमें भाज्य, यानी डिवाइड कैसे करना है, सबसे पहले क्या आता है, भाज्य, यानी डिवाइजेबल। भाज्य क्या होगा, इसमें जिस संख्या में भाग दिया जाता है, तो भाग किस में दिया था हमने, 362 में, 362 तो भाज्य हो गया। इसके बाद आता है भाजक। भाजक के लिए लिखा था जिस संख्या से भाग दिया जाता है, तो भाग किससे दिया है, 4 से, तो भाजक में आ जाएगा 4। इसके बाद भागफल, तो भागफल के लिए हमने क्या लिखाया था, भागफल, यानी कि भाग करने के बाद जो परिणाम आता है, रिजल्ट आता है, वही भागफल होता है। तो भाग इसका इसमें कितने बार भाग गया है, 90 बार भाग चला गया, तो यही इसका भागफल आ गया। शेषफल, शेष क्या होता है, भाग करने के बाद जो संख्या बचती है, अंत में जो संख्या बचती है वही शेष होता है। तो अंत में क्या बचा, 2, यानी 2 इसका रिमाइंडर हो गया। इस तरह ये डिवाइड की संक्रिया होती है। और नेक्स्ट आता है सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या यानी कि इसे इंग्लिश में बोल देंगे को प्राइम नंबर, इसे बोलते हैं को प्राइम नंबर। सहअभाज्य संख्या, तो क्या होती है संख्या ये, जैसे देखते हैं इसमें 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक ऐसी संख्याएं, जिनका महत्तम समापवर्धक यानी कि HCF 1 हो, यानी कि जिनका HCF यानी कॉमन फैक्टर केवल 1 हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर केवल 1 होना चाहिए, तो वो संख्याएं सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लिख लिया 31 और यहाँ पे लिख लिया 48 और यहाँ पे लिख लिया 25,
ये संख्या लिख ली। इनमें देखेंगे 31 का कोई फैक्टर नहीं होता है, 31 का होता है 1 इंटू 31 ही हो जाएगा फैक्टर। 48 का फैक्टर करेंगे तो 48 का फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू कितना हो जाएगा, पहले 2 से डिवाइड करेंगे फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। ये पहले 2 से डिवाइड किया तो 24 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो 6 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो 3 आ जाएगा, फिर 3 से डिवाइड कर देंगे। ये 48 के फैक्टर हो गए, ये फैक्टर हो गए 48 के। अब 25 के फैक्टर करेंगे, 25 के होता है 5 इंटू 5। इसमें देखेंगे कॉमन, हमने क्या बताया था, इसमें कॉमन फैक्टर होना चाहिए। तो कॉमन का मतलब एचसीएफ क्या होता है, कॉमन फैक्टर जो सब में होना चाहिए, जो इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए और इसमें भी होना चाहिए। और इसमें एक है तो एक सब में होता है, एक तो कॉमन सब में होता है, इसमें कुछ कॉमन नहीं है, वह क्या एक कॉमन होता है। तो इसमें देखेंगे जो 31 है, 31 और किसी में नहीं है। इसमें 2 और 3 है, 2 और 3 और किसी में नहीं है। इसमें 5 है और 5 और किसी में नहीं है। इसका मतलब कुछ संख्या, कोई संख्या किसी में नहीं मिल रही है, केवल क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। 1 सब में दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना है, एचसीएफ इसका आ रहा है यानी कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है। तो ये कैसी होगी, ये को प्राइम नंबर हो जाएगी, यानी सह अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का सेशन। दोस्तों कैसा लगा आज का हमारा ये सेशन, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही गणित की क्लासेस करने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि आपके पास सबसे पहले हमारा नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।